माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति का एक अन्य टाइप जिसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। प्रिय स्टूडेंट, अभाज्य गुणनखंड से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अभाज्य गुणनखंड का मैथ में बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है। आप इसको फैक्टर में तोड़ते हैं, चाहे इसका गुणनखंड करते हैं, आपको विषम गुणनखंड निकालना है, चाहे सम गुणनखंड निकालना है, तो ये सभी क्षेत्र में अभाज्य गुणनखंड की आवश्यकता पड़ता ही पड़ता है। तो आइए आज हम लोग सीखते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड को समझने की दृष्टि से हम लोग दो भागों में बांटे हैं, एक टाइप 1, एक टाइप 2। तो टाइप 1 में है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। ओके, फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8, 10, 5 to the power 24 एंड 9 to the power 15। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन मैं आप लोग को बताता हूँ बहुत ही आसान तरीक़ा से, हालांकि यह बहुत लेंदी होता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग यदि 8 को तोड़ते हैं तो क्या लिखते हैं? 2 दूना 4, 4 दूना 8। इसमें कितना नंबर हुआ? 1। ये कितना नंबर हुआ? 2। ये कितना नंबर हुआ? 3। ठीक है, तो 3 नंबर है। देखिए यहीं पर 2 2 2, यहाँ पर 2 हुआ, 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो कितना संख्या हुआ यहाँ पर? देखिए 1 2 3, 3। लेकिन इसका पावर देखिए, पावर कितना है? 10 है। तो इसको कितना से गुना करेंगे हम लोग? 10 से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए 5 का पावर 24, इसमें 5 किसी से नहीं टूटने वाला है, ये खुद अभाज्य संख्या है, तो कुछ से नहीं टूटेगा, तो हम लोग इसको बोलेंगे 5। और 5 कितना बार है? इसका पावर कितना है? 24, ये 24। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर लिखे हैं 5 में 5 कितना बार है? 1 बार है, और इसका पावर कितना है? 24 है। इसमें 5 क्या है? अभाज्य संख्या है यहाँ पर ये, तो ये 1 × 24। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए 9 लिखा हुआ है, तो 9 को तोड़ते तो हम लोग कितना तोड़ते हैं? 3 तिया 9। यहाँ कितना अभाज्य संख्या है? 1। ये कितना है? 2। इसलिए हम लोग लिखते हैं 2 गुने 15। समझ में आ गया? देखिए एक बार यहाँ पर लिखा हुआ है 8 का पावर 10 गुने 5 का पावर 24 गुने 9 का पावर 15। इसमें अभाज्य संख्याओं को निकालना है, कुल कितने हैं। तो सबसे पहले 8 को तोड़ते हैं तो क्या निकलता है? 2 दूना 4, 4 दूना 8। यहाँ कितना संख्या हुआ? 1 2 3, 3 अभाज्य हुआ ना, लेकिन इसका पावर कितना है? 10 है, इसलिए ये 30 हो गया। या अब यहाँ तक का काम हम लोग का क्या हो गया? समाप्त हो गया। प्लस यहाँ 5 तो खुद ही एक अभाज्य संख्या है, इसको तो तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, ये हो गया। प्लस यहाँ पर 9 है, तो 9 को तो तोड़ सकते हैं ना, 3 तिया 9। ठीक है, कितना? 3 तिया 9, तो कितना संख्या हो गया? एक संख्या, और कितना हो गया? 2 संख्या। 2 संख्या है, लेकिन पावर कितना हो गया? 15 है, तो इसीलिए इसको हम लोग जोड़ेंगे, कितना होगा? 30। 24 5 कितना हो जाएगा? 24 5 कितना हो जाएगा? अच्छा 5 है ना, सॉरी ये 5 है, तो 5 कितना बार है? 1 बार है, तो कितना हो जाएगा? ये 24। अरे कितना हो जाएगा? 15 दूना 30, तो 30 30 60 70 80 84। कितना हो जाएगा? ये 84। यहाँ पर आंसर है 84। ठीक है, मिटा दें इसको। तो देखिए, तो ये बन गया, तो ये हमारा टाइप 1 है।
कोई ऐसा क्वेश्चन हो 2 का पावर 10 इंटू 10 का पावर 10 में अभाज्य संख्या निकालना है, कुल कितने अभाज्य सकते हैं, मतलब है कि प्राइम फैक्टर्स कितना है। तो यहाँ पर देखिए 2 को कितना हम लोग तोड़ सकते हैं, 2 तो टूटेगा नहीं क्योंकि यह खुद प्राइम संख्या है। 2 का पावर कितना हुआ 10 बार, लेकिन ये जो 10 है वो प्राइम संख्या नहीं है, ये टूटेगा 2 और 5 में। तो यहाँ कितना संख्या हो गया, एक संख्या और 2 संख्या, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, लेकिन कितना बार है 10 बार। तो ये हो जाएगा आपका 10 दूना 20 प्लस 10 दूना 20 कितना हो जाएगा 40। तो इस प्रकार हम लोग कोई भी प्रश्न को बहुत ही आसान से इसको बना सकते हैं, बहुत आसान तरीक़ा से। ठीक है, आप देखिए टाइप दूसरा में आता है फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 42 इंटू 21 इंटू 3, मतलब है कि 42 गुने 21 गुने 3 का क्या है अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका है कि इसको हम लोग तोड़ेंगे। कितना दिया हुआ है 42 गुने 21 गुने 3, 42 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6 7 42, ये टूट गया। इस प्रकार इसको तोड़ेंगे 3 7 21 और ये कितना हो जाएगा 3 का 3। तो यहाँ पर देखिए 3 कितना है, एक बार 2 बार 3 बार, 3 कितना है 3 बार, 2 कितना है 1 बार, 7 कितना है 2 बार। तो जब ऐसा होता है तो इसमें देखिए आप लोग जो ऊपर वाला होता है पावर, इसमें एक एक जोड़ते जाइए, ये कितना हो जाएगा 1, इसमें कितना हो जाएगा 1, ये कितना जोड़ देंगे 1, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा ये 3, 1 और 1 कितना हो जाएगा ये 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा ये 3, गुना कर देंगे 3 दूना 6, 6 तिया 18। ठीक है, 6 तिया 18 ऐसा होता है। यहाँ पर देखिए 1 है प्लस 1 कितना हो जाएगा ये 2, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, और 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा ये 3, तो 2 चौके 8, 8 तिया 24। ठीक है, तो 24 इसका आंसर हो गया। यहाँ पर क्या है 3 का पावर जो हम 3 लिखे हैं ना, देखिए यहाँ पर 3 3 3, ठीक है, 3 का पावर 3 हो जाएगा 2, 2 का पावर कितना हो जाएगा 1, फिर 7, 7 का पावर कितना हो जाएगा 2, तो 3 और 1, 3 और 1, 3 का पावर तो यहाँ पर 3 7, 1 मिनट फिर से देखते हैं इसको। बयालीस को तोड़ते हैं कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 7 छक 42, 21 को तोड़ते हैं कितना हो जाएगा 3 7 21, और 3 को तोड़ते हैं तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर पूरा में देखिए 3 कितना है, 1 बार 2 बार 3 बार, 3 का पावर 3 बार, 2 कितना है 1 बार है, और 7 कितना है 2 बार है, तो प्रत्येक का पावर में 1 जोड़ना है। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और 2 और 1 कितना हो जाएगा ये 3, 4 दूना 8, 8 तिया 24, इसलिए 24 ही आंसर होगा जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए एक महत्वपूर्ण प्रकार से क्वेश्चन पूछता है अभाज्य संख्या में। देखिए 12 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, ऐसा 12 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 12 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, और यहाँ 12 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, फिर 12 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो इस प्रकार का जो प्रश्न है बहुत आसान से बनता है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। मिटाते हैं इसको, देखिए सबसे पहले क्या बोला है 12 का गुणनखंडों की संख्या, तो 12 को आप 92 करते हैं कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 4 तिया 12, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 3 का पावर 1। इसमें देखिए ये जो पावर होता है
दो में कितना जुट जाएगा 1, और एक में कितना जुट जाएगा 1। 2 और 1 कितना हो जाएगा ये 3, और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 3 दूना 6। तो 12 का गुणनखंड कितना हो जाएगा 3 दूना 6। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखिए 12 को गुणनखंड कर दिए हैं, 2 2 3, 2 को स्क्वायर 1। गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगा, इसका पावर में 1 जोड़िए और इसका पावर में 1 जोड़िए। 2 में 1 जोड़िए कितना हो जाएगा 3, और 1 में 1 जोड़िए कितना हो जाएगा 2, 3 दूना 6। सरल सी बात है। लेकिन यहाँ पर बोला है सम गुणनखंडों की संख्या। क्या बोला है, सम गुणनखंडों की संख्या। अगर गुणनखंडों की संख्या बोलता है तो आप डायरेक्ट ये आंसर लिख सकते हैं, लेकिन सम बोल दिया तो हम फिर से जाते हैं। 12 बराबर क्या हो रहा है 2 का पावर 2 गुने 3 का पावर 1। जब सम बोल दिया है तो हम सम को चेक करते हैं। सम क्या है 2, उसको क्रॉस ऐसा रेक्टेंगल में फिट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर पावर देखिए 2 का कितना है 2, इसमें चेंज नहीं करना है। लेकिन जो 3 है इसका पावर में क्या करना है 1 जोड़ देना है। क्या करना है 1 जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा 1 और 1 2। इसमें क्या करना है, सम संख्या का पावर में कुछ नहीं किया जाता है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। ठीक है, लेकिन जो विषम संख्या का पावर में 1 क्या करना है जोड़ना है। तो इसमें कुछ नहीं किए, 2 का 2 ही है, और इसमें 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। तो यह क्या आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे सम गुणनखंडों की संख्या। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको 24 को मान लेते हैं। अगर 24 कोई संख्या है, इसमें बोलेगा सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, तो 24 में क्या हो जाएगा ये 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दिया 24, 2 2 2, 2 का पावर कितना हो जाएगा 3, गुना कितना हो जाएगा 3 का पावर 1, तो ये हो जाएगा 8। हाँ सॉरी, तो ये हो जाएगा 3 और 1। तो इसमें बोला है वह क्या है कि जो सम संख्या होता है, सम संख्या, ये सम संख्या हो गया। तो इसको ऐसा कर दिए, और इसका जो पावर 3 है वो 3 ही रहेगा, लेकिन जो विषम संख्या का पावर में कितना जोड़ना है 1 जोड़ना है। तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ भी कितना आंसर हो जाएगा 6। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, विषम गुणनखंडों की संख्या 12 का। तो 12 का फिर से निकालता है, कितना होगा 2 का स्क्वायर गुने 3 का पावर 1। इसमें जब विषम का बात होता है ना, तो सम को काट देते हैं पूरा, ये काट दिए, ख़त्म कर दिए सम को। क्या बचा 3 का पावर 1। तो 1 में कितना, ये 3 का पावर कितना है 1, 1 में कितना जो जोड़ा जाता है 1, ये कितना हो जाएगा 2। 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। यही क्या हो जाएगा आंसर। एकदम सिंपल है। देखिए यहाँ पर देखिए सम गुणनखंडों की संख्या 2 का स्क्वायर, जो सम संख्या है इसको क्या कर देते हैं हम लोग पूरा विलुप्त कर देते हैं पूरा। तो कितना हुआ 3, 3 का पावर कितना है 1, लेकिन उसमें क्या करते हैं हम लोग 1 जोड़ते हैं, कितना होता है 2। तो 2, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा ये सम संख्या का है ना, हाँ। तो विषम संख्या में कितना हो जाएगा 3 में कितना है 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। यही हो जाएगा हम लोग का क्या आंसर। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन करना हो तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं अभाज्य गुणनखंड निकालना। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड निकालना। तो अभाज्य गुणनखंड निकालना होता है, जैसे मान लीजिए 3 का पावर 2 है, 6 का पावर 3 है, और 2 का पावर 4 है। इसका अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है मान लीजिए। तो सबसे पहले 3 में कितना संख्या है, 3 खुद अभाज्य संख्या है तो 1, 3 एक ही बार आएगा है ना। 3 अभाज्य संख्या है, टूटेगा नहीं तो 1, लेकिन पावर कितना है 2। फिर ये 6 है, 6 टूट जाएगा, कितना होगा 3 दूना 6। तो कितना संख्या हुआ 1, और ये 1 2, लेकिन पावर कितना है 3। इसी प्रकार 2 तो टूटेगा नहीं, ये केवल 2 ही होगा, लेकिन पावर कितना है 4। तो कितना हो जाएगा 2 का 2, 2 3 6, 4 दूना 8, 8 6 14, 15 16, 16 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का टाइप 1।
टाइप 1 अभाज्य गुणनखंड का। अब टाइप 2 में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि मान लिया जाए, ठीक है, 3 गुने 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। किसका? 3 गुने 12 का। तो सबसे पहले हम लोग 3 और 12 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 तीने हो जाएगा और 12 क्या हो जाएगा? 3 दूना 6, 6 दूना 12। यहाँ पर देख रहे हैं 3 का स्क्वायर और कितना होगा? 2 का स्क्वायर। तो जब इसको गुणनखंड पूछता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें 1 जोड़ देते हैं दोनों में। कितना हुआ? 2 और 1 3, 2 और 1 कितना हुआ? 3, 3 गुने 3 कितना हो जाएगा? ये 9। लेकिन यदि इसी में पूछेगा सम, जब सम पूछेगा तो सम का पावर है उसको क्या करना है? वही जो पावर है उसी को लिखना है। तो ये हो गया हम लोग का 3 गुने 12 का क्या है? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये 9 आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप इस टाइप के अनुसार, जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या है 18, बोलेगा इसका गुणनखंडों की संख्या निकालना है, तो कितना होगा? 3 तिया 9 दूना 18, तो कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर गुने 2 का पावर 1। इसमें देख रहे हैं अगर गुणनखंडों की संख्या बोलेगा तो इसमें कितना जोड़ देंगे? 1, इसमें कितना जोड़ देंगे? 1, तो कितना हो जाएगा? 2 और 1 3, 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 3 दूना 6 हो जाएगा। लेकिन बोलेगा इसमें सम गुणनखंड, क्या बोलेगा? सम गुणनखंड। तो सम गुणनखंड में क्या हो जाएगा? 3 का के पावर 2 है और 2 का पावर कितना है? 1 है। तो सम बोलेगा तो सम को गोल कर देंगे और सम का पावर में चेंज करेंगे? नहीं करेंगे। जो पावर इसका 1 है तो 1 ही रहेगा, लेकिन यहाँ 2 है तो 2 में क्या जोड़ देंगे? 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 3, 3 1 का 3। तो सम गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगा? 3। अब पूछेगा विषम। ठीक है, अब क्या पूछेगा? विषम। तो जब विषम पूछेगा तो क्या करते हैं? 3 का स्क्वायर इंटू 2 का पावर कितना है? 1 है। जब विषम पूछता है तो टोटल सम को पूरा उड़ा देते हैं। ठीक है, अब विषम क्या बचता है? 3 का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पावर कितना है? 2, तो 2 में कितना जुटेगा? 1, तो कितना हो जाएगा? 2 और 1 3। यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ हम आप लोग से विदा लेते हैं। धन्यवाद, बाय बाय।